नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं आओ बनाएं बर्तन। तो बच्चों, बर्तन कौन बनाता है, इससे आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन हैं वो कुम्हार बनाते हैं। आप भी मिट्टी के बर्तन अपने घर में लाते होंगे। जैसे आपके घर में भी आप मटका लाते हो पानी पीने के लिए, घड़ा लाते हो। गर्मियों में हम अगर घड़े में पानी भर कर रखते हैं और उसका पानी पीते हैं तो वो पानी बहुत ठंडा होता है और वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो जो चिकनी मिट्टी के बर्तन होते हैं पहले समय में वो इस्तेमाल किए जाते थे और वो बर्तन कुम्हार बनाते थे। तो बच्चों, आज हमारा पाठ 15 आओ बनाएं बर्तन कक्षा 3 हम शुरू करते हैं। इस पाठ में एक चिड़िया और कौवे की कहानी है, उससे शुरुआत होती है। और आपको पृष्ठ पर बच्चों एक चित्र भी दिखाई दे रहा है। उस चित्र में एक पुरुष और एक महिला मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं और जो महिला है उस पर चित्रकारी कर रही है। तो बच्चों, शुरू करते हैं। आओ बनाए बर्तन कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन पाठ 15। एक थी चिड़िया, नाम था फुदगुदी। एक था कौवा, नाम था भनाते। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन भनाते ने कहा, अरे ओ फुदगुदी, अगर पहले तूने अंडे दिए तो मैं खाऊंगा, अगर मैंने पहले अंडे दिए तो तू खा लेना। कबूल। फुदगुदी बोली, कबूल। तो बच्चों, क्या बात हुई चिड़िया और कौवे में। कौवे ने बोला कि अगर मैंने पहले अंडा दिया तो तुम खाओगी, अगर तुमने पहले अंडा दिया तो मैं खाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद फुदगुदी ने अंडा दिया। तो भनाते बोला, दे दो अंडा, खाऊं अंडा, दे। तो भनाते को पता लगा कि चिड़िया ने अंडा दिया है, तो उसने बोला कि मुझे अपना अंडा दे दो, इसे मैं खाऊंगा। फुदगुदी डर गई और बोली, ठीक भाई ठीक, पर पहले चोंच धो आओ नदी में। तो चिड़िया उसकी बात को सुनकर डर गई कि अब मुझे इसको अंडा देना पड़ेगा। वो देना नहीं चाहती थी, पर फिर उसने बोला कि पहले तुम अपनी चोंच को धोकर आओ। तो जो भनाते था वो नदी तट पर गया और बोला, हे नदी। तो नदी बोली, हाँ बोलो भनाते। भनाते बोला, नदी नदी पानी दे दे। तो नदी को भनाते ने क्या बोला कि मुझे पानी दे दे, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो भनाते ने क्या बोला कि मुझे पानी किस लिए चाहिए। उसने बोला कि मुझे पानी अपनी चोंच को धोने के लिए चाहिए और फिर जब मैं चोंच धो लूँगा तो फिर मैं अंडे को खाऊंगा। नदी बोली, पानी भरेगा कैसे, कुल्हड़ तो ला। तो नदी बोली कि तुम किस में अपनी चोंच को धोओगे, पहले तुम एक कुल्हड़ लेके आओ जिसमें तुम पानी भरकर और फिर तुम उसमें अपनी चोंच धो लेना। तो कौवा बोला कि अब मुझे तो कुल्हड़ लेने के लिए कुम्हार के पास जाना पड़ेगा। तो वो भनाते जो है कुम्हार के पास गया और बोला, रे कुम्हार। कुम्हार बोला, क्या भाई भनाते। तो जब उसने कुम्हार को आवाज़ लगाई तो कुम्हार ने कौवे को बोला, हाँ बोल भनाते। तो भनाते ने कहा, मुझे एक कुल्हड़ दे दो। तो कुल्हड़ भनाते ने जब कुम्हार से कुल्हड़ मांगा तो कुम्हार ने बोला कि तुम्हें कुल्हड़ क्या करना है। तो
तो कौवे ने बोला, कुल्हड़ लेकर जाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो फिर कौवे ने यही एक वो बोला कि कुल्हड़ लेके जाऊंगा और नदी से फिर उसमें पानी भरेगा वो, और उसके बाद उसमें अपनी चोंच धोएगा, तभी उसको अंडा खाने को मिलेगा। कुम्हार बोला, कुल्हड़ बने कैसे? पहले ला मिट्टी खदान से। तो कुम्हार ने बोला कि मैं तुम्हें कुल्हड़ कैसे दे दूं, तुम पहले अपने लिए कुल्हड़ चाहिए तो मुझे मिट्टी ला कर दो। बनाते गया मिट्टी की खदान पर, बोला, रे मिट्टी खदान बोला, क्या भाई बनाते? बनाते बोला, मिट्टी खदान मुझे मिट्टी दे दे। तो जब कुम्हार ने उससे मिट्टी मांगी तो फिर जो है बनाते वहाँ से मिट्टी खदान के पास गया और उसने वहाँ पे मिट्टी खदान को बोला कि मुझे क्या दे दो, मिट्टी दे दो। तो उसने फिर मिट्टी खदान को फिर ये बोला, मिट्टी लेकर जाऊंगा, कुल्हड़ मैं बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो बनाते को क्या हुआ कि अब बनाते ने क्या कहा फिर कि मैं मिट्टी लेके जाएगा वहाँ से, फिर वो कुम्हार को वो मिट्टी देगा, उसके बाद वो कुल्हड़ बनाएगा और फिर वो उसमें ठंडा पानी भरेगा और अपनी चोंच को धोएगा और फिर उसको चिड़िया जो है अंडा देगी और फिर वो अंडा खाएगा। मिट्टी खदान बोला, मिट्टी खोदोगे कैसे? पहले ला खुरपी लोहार से। बनाते गया लोहार के पास। अब क्या हुआ कि मिट्टी खदान ने क्या कहा कि तुम मिट्टी को कैसे खोदोगे? मिट्टी खोदने के लिए खुरपी चाहिए होती है, वो खुरपी तुम लोहार के से लेके आओ। बच्चों, आपने देखा होगा कि जो आपके भी घर में अगर पेड़ पौधे हैं तो आप उनकी गुडाई करते हो, तो या माली को आपने खुदाई करते हुए देखा होगा, तो उनके पास एक लोहे का छोटा सा औजार होता है जिससे कि वो उसकी खुदाई करते हैं। तो उसी से ही मिट्टी को खोदा जाता है। तो जो खुरपी होती है वो छोटे आकार का लोहे का औजार होता है जो लोहारों के पास मिलता है। तो अब बनाते को क्या हुआ कि अब बनाते को अगर खुरपी लेनी है, मिट्टी लेनी है, तो उसको लोहार के पास जाना पड़ा। तो लोहार को उसने क्या बोला, रे लोहार बोला, क्या भाई बनाते? तो लोहार ने क्या कहा, हाँ बोलो बनाते। बनाते बोला, लोहार मुझे एक खुरपी दे दे। तो फिर बनाते ने उसको क्या बोला कि मुझे एक खुरपी दे दे, खुरपी लेकर जाऊंगा, मिट्टी में खुदवाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। अब बनाते के लिए कितना लंबा काम हो गया। वो लोहार से खुरपी लेगा, फिर वो मिट्टी खदान के पास जाएगा और वहां पर मिट्टी खुदवाएगा, फिर वो मिट्टी खदान से मिट्टी लेकर वो कुम्हार के पास जाएगा, कुम्हार से वो कुल्हड़ बनवाएगा, कुल्हड़ बनवा कर वो फिर नदी पे जाएगा और नदी में पानी भरेगा और फिर अपनी चोंच धोएगा, फिर वो अंडा खाएगा। लोहार बोला, ले ले खुरपी प्यार से, पर लाना वापस याद से। तो लोहार ने उसको क्या बोला कि ये खुरपी ले जाओ, पर मुझे प्यार से वापस लाकर दे देना। खुरपी लेकर बनाते गया खदान पर, चिकनी मिट्टी खोदी और कुम्हार को दे दी। कुम्हार ने कुल्हड़ बनवाया, कौवे ने उसमें पानी भरा और धो ली अपनी चोंच, फिर दौड़ लगाई फुदगुदी का अंडा खाने को। तो बनाते ने वहां से खुरपी ली और फिर वो कहाँ पर गया, मिट्टी खदान पर। फिर वहां उसने मिट्टी खोदी, मिट्टी ली और फिर वो कुम्हार के पास गया। कुम्हार ने उसको कुल्हड़ बना कर दिया और फिर जब वो कुल्हड़ बन गया तो वो कुल्हड़ लेकर नदी पर गया, उसने उसमें पानी भरा और चोंच धो ली और फिर वो अंडा खाने के लिए किसके पास गया, उसने
बहुत ऊंचा अपनी तेजी से पंख उड़ाए और वो फुदगुदी के पास अंडा खाने के लिए चला गया। इस बीच फुदगुदी चिड़िया का अंडा फूटकर चूजा बाहर आ गया था और बच्चा फुर हो गया था, भनाते कौवे की पहुंच से दूर। तो बच्चों, इसमें आपने क्या देखा कि जब कौवा नदी पे चोंच धोने गया तो फिर उसने नदी ने उससे वो कुल्हड़ मंगवाया कुल्हड़ के लिए। तो फिर वो कुम्हार के पास गया, कुम्हार ने उससे मिट्टी मंगवाई, मिट्टी लेने के लिए खदान पे गया, खदान पे उन्होंने उससे लोहे की खुरपी मांगी। तो खुरपी लेकर जब वो वापस गया और फिर उसने मिट्टी खुदवाई, फिर वो कुम्हार के पास गया, कुम्हार ने कुल्हड़ दिया, फिर वो वापस जब आया तो इसमें उसका बहुत सा समय जो है बच्चों व्यतीत हो गया। इस बीच क्या हुआ कि फुदगुदी का अंडा जो है फूट गया और उसमें से चिड़िया का जो छोटा बच्चा है वो बाहर आ गया। और जब तक वो अपनी चोंच धोकर आता है, इस बीच वो जो है चिड़िया का बच्चा उड़ने लग जाता है और वो चिड़िया जो है अपने बच्चे को लेकर उड़ जाती है। तो क्या होता है बच्चों, फिर जो भनाते हैं उसकी पहुंच से बहुत दूर चले जाते हैं। तो बच्चों, यह जो सारी वो कहानी थी ये अन्नपूर्णन सिंह द्वारा भोजपुरी में रचित कहानी थी। इसको आपको हिंदी में इसका रूपांतरण किया गया था। तो बच्चों, आपने इसमें क्या देखा कि कैसे कौवे को जो चिड़िया है वो चाहती ही नहीं थी कि वो कौवे को अपना अंडा खाने को दे, तो उसने उससे अपनी चोंच धोकर आने को कहा, क्योंकि उसको पता था कि इसमें उसका बहुत समय व्यतीत हो जाएगा। तो अब बच्चों, हम इसके प्रश्न हैं उनके उत्तर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कौवे को कुल्हड़ की जरूरत क्यों पड़ी? कौवे को पानी भरने के लिए कुल्हड़ की जरूरत पड़ी। वह पानी से अपनी चोंच धोना चाहता था, इसीलिए तो उसको कुल्हड़ की जरूरत पड़ी कि नदी ने उसको बोला था कि कुल्हड़ लेकर आओ, उसमें पानी भरो और फिर अपनी चोंच को धो लो। तो एक बच्चों, आपको समझ में आ गया इसका प्रश्न कि कौवे को कुल्हड़ की जरूरत क्यों पड़ी। अब अगला प्रश्न है, एक कुल्हड़ बनाने में किन किन लोगों ने कौवे की मदद की? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, लोहार से हमने खुरपी ली, फिर हमने उस खुरपी से मिट्टी को खोदा और फिर मिट्टी खोदकर हमने कुम्हार को दी। तो समझ में आया कि कुल्हड़ बनाने में किन किन लोगों ने मदद की? लोहार, मिट्टी खदान और कुम्हार। कुल्हड़, तो अगले प्रश्न पर आते हैं हम। कुल्हड़ बनाने के लिए कुम्हार को किस किस सामान की जरूरत पड़ी? कुल्हड़ बनाने के लिए कुम्हार को मिट्टी तथा चाक की जरूरत पड़ी। बच्चों, चौक क्या होता है कुम्हार के पास? एक वो होता है, एक औजार टाइप ही होता है जिस पर वो मिट्टी से वो गोल गोल घूमता रहता है। उसके ऊपर वो मिट्टी से बनाते रहते हैं गोल गोल, जिससे कि वो जिस आकार का बर्तन बनाना चाहते हैं उस पर वो उस आकार का बर्तन बना सकते हैं। तो बच्चों, समझ में आया? क्या तुम्हारे घर में मिट्टी के बर्तन हैं? तो कौन कौन से हैं? बच्चों बताओ, आपके घर में कौन कौन से मिट्टी के बर्तन हैं? हमारे घर में मिट्टी के बर्तन कौन से होते हैं? हमारे घर में मिट्टी के बर्तन होते हैं, जैसे गमले होते हैं, और साथ में हम घड़े भी लाते हैं। गर्मियों में हम उनमें पानी भर कर रखते हैं और उसमें से पानी पीते हैं। सुराही होती है, मटका होता है, गमले होते हैं। तो ये बर्तन जो हैं आमतौर पर सभी के यहाँ मिल जाते हैं। अगर तुम्हें कोई चिकनी मिट्टी दे तो क्या तुम उनके बर्तन बना पाओगे? नहीं, क्योंकि हमें तो देखो आते ही नहीं है बर्तन बनाने, तो हम कैसे बर्तन बनाएंगे? तो बच्चों, इसमें आप लिख सकते हैं कि नहीं, हमें तो चिकनी मिट्टी के बर्तन बनाने नहीं आते। अब अगले हमारा क्या है आगे? मिट्टी का लड्डू, लड्डू से कटोरी। तो मिट्टी का लड्डू,
चिकनी मिट्टी को गूंथ कर एक बड़ा सा लड्डू बनाओ। इस लड्डू में गड्ढा बनाकर उसे कटोरी जैसा रूप दो। अपनी कटोरी को सुखाओ और सजाओ। इसमें अपने मन की चीज़ें रखो। बच्चों, इसके साथ ही आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं। उस चित्र में आप देख सकते हैं कि कैसे एक मिट्टी का गोला लड्डू बनाया है, या गोलाकार का कुछ भी आप बना सकते हैं, और उसमें उसने छेद किया और धीरे धीरे आप उस छेद को फैला सकते हैं। तो ऐसे आप एक कटोरी बना सकते हैं। और फिर आप इसको चिकनी मिट्टी को सुखा लो, और उसके बाद फिर आप उसमें वो करो, क्या कहते हैं, कुछ भी सामान रख सकते हो आप। तो ये आपको हमने मिट्टी के लड्डू से कटोरी बनाना सिखाया। हमारा ये पृष्ठ समाप्त होता है। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। अगले पृष्ठ पर क्या है? मिट्टी का सांप, सांप का बर्तन। अब मिट्टी का सांप, अब मिट्टी जैसे आपने पहले गूंथ लिया पानी से, तो उसके बाद क्या किया है, उसको सांप की आकार जैसा लंबा कर लो। चिकनी मिट्टी को आपको यहाँ पे साथ साथ बच्चों चित्र भी दिखाए गए हैं। चित्रों में भी आप देख सकते हो, और साथ में बताया भी गया है कि कैसे करना है। चिकनी मिट्टी को पानी से गूंथ लो। थोड़ी मिट्टी को पानी में घोल कर अलग रख लो। यह घोल मिट्टी के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ने के काम आएगा। गुथी हुई मिट्टी का कुछ भाग लेकर उसे मोटी रोटी की तरह चपटा कर लो। यह बर्तन का तला बन गया। बाकी गुथी हुई मिट्टी को सांप जैसे बना लो। चित्र में देखो और मिट्टी से बने सांप को तले पर चिपकाकर बर्तन बनाओ। तो बच्चों, आपको समझ आ गया। ये आप चित्र में भी देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने मिट्टी का ऐसे गूंथ कर और फिर ऐसे लंबा लंबा वो करके जैसे सांप के आकार होते हैं उस तरह से उसको कर लिया, और फिर उसके बाद उसको गोल गोल घुमाकर ऐसे उन्होंने बनाया है सांप का बर्तन। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा ये। अब आगे है मिट्टी की रोटी, रोटी का बर्तन। अब मिट्टी की रोटी और उसका बर्तन देखो कैसे बनाएंगे। चित्र को देखकर इस तरह से बर्तन बनाओ। आपको यहाँ पे साथ में ही चित्र दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने मिट्टी जो चिकनी मिट्टी है उसको गूंथ कर और बेल लिया है। बेलने के बाद उन्होंने उसको चाकू की मदद से काटा है और फिर ऐसे उसको बनाया है। तो हम बताते हैं आपको, अगर इन बर्तनों में पानी डालकर रात भर रखो तो क्या होगा? अगर हम इन बर्तनों में मिट्टी पानी में गल जाएगी और बर्तन टूट जाएगा। अगर बच्चों बर्तन अच्छी तरह सूखा नहीं होता, पका हुआ नहीं होता, क्योंकि जो भी कुम्हार हैं जब ये लोग बर्तन बनाते हैं तो इनको अच्छे से सुखाते हैं और फिर इनको पकाते हैं। तो आग के अंदर इनको पकाया जाता है जिससे कि ये मिट्टी के बर्तन हैं पक जाते हैं, जिससे कि इसमें हम पानी डालेंगे तो वो टूटते नहीं हैं। तो बच्चों, अगर आप गीली मिट्टी के बर्तनों में ऐसे ही सुखाकर और उसमें पानी डाल दोगे तो वो बर्तन बड़ी जल्दी टूट जाएगा। हम अपने घर या स्कूल में मटके में पानी रखते हैं, वह मटका पानी से गल क्यों नहीं जाता? तो बच्चों, वो मटका क्यों नहीं गलता? क्योंकि हमने आपको बताया है कि कुम्हार जो हैं जब मटके बनाते हैं, सुराही बनाते हैं, तो वो उनको आग में पकाते हैं, जिससे कि वो उनमें हम पानी भरेंगे तो वो फिर पानी से उसमें रात भर भी पानी हम रखते हैं तो वो फिर टूटते नहीं हैं, गलते नहीं हैं। क्या तुमने कभी ईंट या बर्तनों को भट्टी में पकाते हुए देखा है? तो बच्चों, बहुत ही कम बच्चों को मौका मिला होगा कि वो किसी भट्टे पर गए हों, वहाँ पर उन्होंने देखा हो कि कैसे बर्तनों को या ईंटों को भी पकाया जाता है। घर बनाने में जो ईंटें आती हैं ये भी एक इनके अलग से भट्टे होते हैं। तो वहाँ पर आप
आपको कभी जाने का मौका मिले तो आप वहाँ पर जाकर देखो कि कैसे बर्तनों को पकाया जाता है। अगर हम सबके पास केवल मिट्टी के बर्तन होते और सारे टूट या गल जाते तब हम क्या करते? बच्चों बताओ, आप क्या करते? हम फिर से दूसरे बर्तन या तो खरीद कर लाते या दोबारा से आप लोग उन बर्तनों को बनाते। बहुत साल पहले जब बर्तन नहीं थे तब लोग क्या करते थे? बच्चों यह बहुत ही रोचक प्रश्न है कि जब बहुत साल पहले बर्तन नहीं थे तो लोग क्या करते थे? आप में से कौन से बच्चे ये बताएंगे कि जब बहुत साल पहले लोगों के पास बर्तन नहीं होते थे तो क्या करते थे? जब हमारे पास तो तब लोग, बच्चों पता है क्या करते थे? लोग पत्ते जो होते थे, पत्तों में खाना खाया करते थे जब लोगों के पास बर्तन नहीं होते थे। लोगों ने बर्तन क्यों बनाए होंगे? तो बच्चों इसका क्या जवाब होगा कि जब धीरे धीरे हर इंसान में एक तरक्की होती है, वो नई नई चीज़ों का आविष्कार करता है, तो तब उनके दिमाग में भी ये आया होगा कि कब तक हम इन पत्तों में खाना खाएंगे और कैसे हम जैसे अब कई बार आपके घर भी खाना बच जाता है तो आप किसी चीज़ में रखते हो कि आप दोबारा भी वो इस्तेमाल में ला सको, तो इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि हमें बर्तन को जो है बनाने चाहिए। तो जब बर्तन पानी और दूध रखने के लिए भी हमें बर्तनों की ज़रूरत पड़ी, तो इसीलिए लोगों ने बर्तन बनाए होंगे। मान लो एक दुनिया से सारे बर्तन गायब हो जाएं तो तुम्हारे घर में क्या होगा? अगर दुनिया से सारे बर्तन गायब हो जाएं तो बड़ा ही गजब हो जाएगा। खाना नहीं बना पाएंगे, हमें फल खाकर काम चलाना पड़ेगा, नल से सीधा पानी पीना पड़ेगा, तो हमारे लिए कितना ही मुश्किल हो जाएगा कि भाई हम कैसे वो करेंगे बच्चों कि अब तो आप खाना बनाने के लिए आपके घर में कितनी तरह के बर्तन होते हैं जो कि आप लोग इस्तेमाल करते हैं, मम्मी इस्तेमाल करती हैं, और फिर हम पानी भरकर भी रख लेते हैं। हमारे पास मटके हैं, बाल्टी होती है, तो उनमें हम पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों पहले समय में लोग केले के पत्तों का इस्तेमाल करते थे, उस पर खाना खाते थे। अब भी कई जगह अगर आप चले जाओ तो वहाँ पर लोग केले के पत्तों पर ही खाना खाते हैं। उनको वहाँ आपके लिए तो यह कभी कभी ही अच्छा और रोचक लगेगा जब आप केले के पत्ते पर खाना खाएंगे, पर अगर आपको रोज़ ऐसे केलों के पत्ते पर खाना खाने को दिया जाए तो शायद ही आप उसे खा पाएं। तो बच्चों आप देखिए, हमारा ये है बहुत साल पहले एक समय था जब लोगों के पास बर्तन ही नहीं थे, पर लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तनों की ज़रूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या कुरेद कर और मिट्टी के बर्तन गूंथ कर हाथों से बनाए जाते थे। लोगों ने यह खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छी बात है कि क्योंकि शुरू में किसी के पास भी बर्तन नहीं थे तो वो लोग मिट्टी से बर्तन बनाए उन्होंने, पर उनके पास वो चौक नहीं था कि जिस पर वो आकार दे सके बर्तनों को अलग अलग तरह की। तो उन्होंने क्या किया
कि उन बर्तनों को हाथों से ही बनाया, तो फिर बाद में धीरे धीरे उनको समझ आई कि इसको आकार भी देना चाहिए। तो हर चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। हाँ, आप लोग भी जब स्कूल में आए थे तो आप सीधा लिखना नहीं आता था, तभी आपको टीचर्स ने, मैडम ने लिखना सिखाया कि कैसे लिखते हैं। ऐसे ही हर चीज़ की शुरुआत जो है वो किसी ना किसी तरीके से होती है। तो बच्चों, आप सबको यह समझ आया पाठ? आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।